Namaskar दोस्तों, welcome back to my channel. This is the Rehan Zia. Today we are going to start the new concept in physics called as thermodynamics part 5. Okay, so welcome to the world of physics. Today we are going to start mathematics of the thermodynamic processes. तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको एक बात बताऊंगा। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर प्रोसेसेस का जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस का जो कंसेप्ट है, जैसे अपन ने 4 प्रोसेस देखे, मेन 4 प्रोसेस, जिसके अंदर कौन कौन से थे, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और आइडियाबैटिक, बराबर। 4 प्रोसेस का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है, आपको मैकेनिज्म समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसका डेफिनेशन समझ के चलने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए नीट और जेईई के नजरिए से, तो वहां पर उसका जो मैकेनिज्म है, जो वर्क चेंज होने वाला है, वो पूछा जाता है। इनडायरेक्टली यहाँ पर मैं बताऊंगा, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है उस लेक्चर से, क्योंकि आज मैं वो तो पढ़ाऊंगा ही जिस उस दिन जो पढ़ाया था, या फिर वो इस लेक्चर में जो पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, एक्चुअली लेक्चर नंबर 3 के अंदर, बट आज के लेक्चर में और उसको री एक्सप्लेन करके अच्छे से मैकेनिज्म बताने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट, बने रहिए मेरे साथ। थर्मोडायनेमिक्स 05 पॉइंट का नाम है हमारा मैथमेटिकल, अगर मेरी भाषा में लिखूं तो बोलूं मैथ्स ऑफ थर्मोडायनेमिक मैथ्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, तो सब में पहले जो प्रोसेस लूंगा वो प्रोसेस का नाम है, सिंपल सा नाम है एकदम। फर्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो देखो, तो बताइए क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस। उस दिन डेफिनेशन में बताया था, ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर आपका टेम्परेचर क्या हो, 0, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो, 0, एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो, 0। तीनों बातों का मतलब एक है कि आपका डेल्टा टी का वैल्यू होना चाहिए 0। इसका मतलब आपका प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आपका डेल्टा टी कितना, डेल्टा टी हो 0, उसको बोलने का आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो थर्मल प्रोसेस है, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये ऑबे करता है, ये एक लॉ के ऊपर डिपेंड है, और वो लॉ दूसरा कोई नहीं, वो लॉ है हमारा बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। सर अभी बॉयल्स लॉ क्या है, तो ये देखो सन 1600 की बात है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ाया है, उसके अंदर फर्स्ट जो लेक्चर है हमारे चैनल के अंदर वो मिल जाएगा। केटीजी फर्स्ट के अंदर जाके आप बॉयल्स लॉ एकदम डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल बॉयल्स लॉ एक ही है, बस सिंपल सी बात है, आपका प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, ये बताता है बॉयल्स लॉ। तो इतना याद रखना है आपको। ये जो लॉ है आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ को ओबे करता है। थर्ड बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट, जो मैथमेटिक्स जो हमें पढ़ना है, मैथ्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है मैथमेटिक्स, तो देखो जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करें ना, उनको ये बहुत हार्ड पार्ट लगता, बट डोंट वरी, मैं जैसा बताऊंगा, जो फॉर्मूला बताऊंगा, वही फॉर्मूले पे काम करने का, उसी फॉर्मूले को समझने का, देन आप इजीली उसका मैथमेटिक्स समझ लेंगे। हमें मैथ्स की प्रॉब्लम, मैथ्स नाम सुन के डरने का नहीं है। देखो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्ट आप मैथ्स का बेसिक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मैथ्स का बेसिक। तो बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डेरिवेटिव आना आपके लिए कोई बड़ी वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ओके आ जाओ इधर। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है मैथ्स के अंदर, तो देखो सिंपल सी बात है। अब जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस 0 है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कितना होगा, क्या वर्क कितना होगा। तो सब में पहली बात आती है फॉर वर्क के लिए हम बोलते हैं वर्क का फॉर्मूला PdV, बराबर। अगर स्मॉल वर्क की बात करो तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये हम लिखते हैं बराबर। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात। अब इस फॉर्मूले में कुछ भी मैकेनिक्स अप्लाई करूंगा, सिर्फ केटीजी की बात करूंगा। वहां से हमने केटीजी के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी थी, याद आ रहा सबको, यहाँ तक तो समझ में आएगा ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कल के लेक्चर से आया। अब मैं बोलूंगा आपको सिंपल सी बात, हमने केटीजी पढ़ा है, केटीजी के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर मैंने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ा हमने, आइडियल गैस इक्वेशन। बताइए क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equals to nRT, PV is equal to nRT, छोटा है नंबर ऑफ मोल, R माने गैस कांस्टेंट और T माने टेम्परेचर। अगर मैं P जैसे का वैसा रखूं, V को dV लिख दूं, V को क्या लिखूं, dV, तो हमारा nR जैसे का वैसा TV क्या बन जाएगा, dt। क्या बन जाएगा, dt। समझ में आया।
अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करूँ तो टेम्परेचर में भी क्या होगा, चेंज होगा। सिंपल सी बात है, होगा ही होगा। तो इसको देखे अच्छे से, चल बताने का रीजन क्या था ये। इसको फिर से देखो, पीडीवी देखो इधर दिखाई दे रहा है पीडीवी, तो इस पीडीवी के मैं एनआरडीडी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा वर्क होता है डीडब्ल्यू इक्वल टू एनआरडीटी। बट ब्यूटी, बट अगर इस फॉर्म में अगर आएंगे हम तो हमारा dt चेंज इन टेम्परेचर कितना है 0, तो वर्क कितना हो जाएगा 0। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आइसोथर्मल में वर्क 0 होता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। अब प्रोसेस हो रही है तो वर्क तो होगा ही होगा। हाँ, इन केस अगर इस यहीं पे अगर निगलेक्ट होता था तो बात अलग थी, बट यहाँ पर तक हम आगे रुक गए। ठीक है, अब मैं फिर से एक बोल बता देता हूँ आपको, जो डी डब्ल्यू था जैसे वैसे लिखता हूँ, पी जैसे का वैसा और डीवी भी जैसे का वैसा। इसको फिर से देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, फिर से लिखते हैं यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर यहाँ से मुझे प्रेशर का वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है? प्रेशर का। तो मल्टीप्लीकेशन का वी नीचे चले जाएगा तो बचता है एनआरटी बटे वी। ओके, क्लियर? तो प्रेशर का वैल्यू कितना है? एनआरटी बटे वी। अब इस वैल्यू को क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ कि ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, इसका भी वैल्यू एनआरटी अपॉन टी, एनआरटी अपॉन वी। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा तो डी डब्ल्यू हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी डी। अब बोले सर ये क्या किया फिर आपने? ये मैं आपको एक फील ला के दिया कि अगर ये डी डब्ल्यू डी वी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं तो हमारा वर्क 0 आता है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इधर जाने की जरूरत आपको नहीं है। आपको क्या करना है? बॉयल्स लॉ बताना है, आइडियल गैस इक्वेशन बतानी है, वहां से P का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर पुट कर देना सिंपली। ये मैथमेटिक्स जो बता रहा हूँ ना मैं, मैथमेटिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मैथ्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वो ये है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इस V को इस dV के करीब लेके जाते हैं तो dW जैसे का वैसा, nRT जैसे का इनटू 1/V dV। किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर क्यों करीब लेके आया? क्योंकि मैं अब करने वाला हूँ इंटीग्रेट। क्या करने वाला हूँ? इंटीग्रेट। इसको साफ नहीं, इसे क्या बोला था? इंटीग्रेट। ये साफ नहीं बनाया मैंने, क्या बनाया मैंने? इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो यहाँ पर सिंबल है 0 से लेके वर्क तक। ठीक है, वर्क, टोटल वर्क, पता है इंटीग्रेट करना, ये जो है मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। किसी चीज को इंटीग्रेट करना है, अगर हमारे पास वो स्मॉल अमाउंट में है, अगर कोई चीज हमारे पास स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट का मतलब क्या है? डी के फॉर्म में है, तो उसको इंटीग्रेट करके हम बिग अमाउंट में या फिर क्लैरिफाई करने के लिए सम निकालते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पर करना पड़ता है। और दूसरी बात, इंटीग्रेशन कभी भी कांस्टेंट टर्म का होता नहीं है। ये एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टी भी क्या है हमारा? कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते? यहाँ पर 0 से ऊपर नहीं, यहाँ पर हम 0 इनिशियल वॉल्यूम से वी आई, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम जो चेंज होता है उसको ही लिखने का। चेंज क्या होने वाला है? वॉल्यूम। क्या चेंज वाला है? वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम। तो फिर से मैं अब इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? इसका इंटीग्रेशन होगा कैपिटल W। क्या होगा? कैपिटल W। याद ही रखना है, अगर साफ दिखाई दिया सामने, डी कुछ भी दिखाई देता है, साफ डी कुछ भी हो, यहाँ पर x हो तो आपका आंसर x, साफ डी अगर यहाँ पर y हो तो आपका आंसर y, साफ डी यहाँ पर अगर a होगी तो आपका आंसर क्या रहने वाला? a। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में आता है, वो x के टर्म में हो, कौन से टर्म में हो? x के टर्म में, तब आपका ये लॉ अप्लाई होता नहीं। ये रूल नंबर फर्स्ट, साफ डी समथिंग इक्वल्स टू दैट समथिंग, खत्म बात। बट कंडीशन इज व्हाट? उसके अलावा कुछ होना चाहिए क्या? नहीं। चलो पहला रूल समझ में आया, वो से कैप्चर कर लो इसको, 1 2 3 को बच खींच लिया, आगे आ जा। दूसरा रूल, कांस्टेंट का निकलता है क्या? इंटीग्रेशन नहीं, तो उसको बाहर ले ले, एनआरटी, एनआरटी इंटीग्रेशन ऑफ वी आई से लेके वी एफ 1/V dV। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं बात। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, यहाँ पर लिखा के दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे अभी बताया मैंने, इंटीग्रेशन dv साफ dv, अपना आंसर होता है v, बट यहाँ पर सिर्फ dv है क्या? नहीं सर, यहाँ पर 1/V भी है। तो तब क्या करना है? तो वहां पर हमें रूल पढ़ाया जाता है 1/V dv का आंसर होता है log v। क्या होता है? log v। याद रखना है, ये याद रखना है, 1/V dv log v, 1/x dx हो जाएगा log x, 1/1/1/1/a dA इक्वल्स टू log a। देखो सिमिलरिटी दिख रही है आपको, v dv log v, x dx log x, a dA log a।
तो यहाँ पे लॉग के सामने क्या आएगा वो डिपेंड करता है आपकी डी और नीचे क्या है। यहाँ पर सेम चाहिए तो यहाँ पर वही आएगा, ठीक है। तो लॉग समझ में आया आपको, 1/समथिंग dv इक्वल्स टू लॉग समथिंग। ओके, चलिए मैं नीचे वाले एग्जांपल्स मिटाता हूँ, आपको क्लेरिफिकेशन के लिए इतना जरूरी है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू जैसे का वैसा nRT ब्रैकेट के अंदर 1/v dv का आंसर आता है log v। क्या आता है, log v। और इसके जो वैल्यूज है वो इनिशियल से लेके फाइनल, वो जैसे वैसे लिमिट यहाँ पर लिखने की, इनिशियल से लेके फाइनल तक। अगर आप बुक में देखते हो, एनसीईआरटी का बुक अगर आप जानते हो और ये स्टेप्स देखते हो तो वहाँ पर इतना क्लेरिफाई करके नहीं दिया हुआ है, या फिर आपको फिजिक्स के टीचर भी बोलते होंगे कि जाके मैथ्स के टीचर से क्लेरिफाई करके आओ। लेकिन ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना, समझो, समझेगा। ये 1/v dv log हो गया, ये ब्रैकेट अप्लाई किया, vi vf। सर ये क्या किया भाई, जो भी आपके जो लिमिट होते हैं ना वो लिमिट वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे आ जाती है। ओके, अब उसका यूज क्या है, उसका यूज क्या है, सिंपल सा यूज है वर्क जैसे का वैसा लिखने का, nRT जैसे का वैसा। ये है हमारा अपर लिमिट, इसको क्या बोलने का, अपर लिमिट। ये सब मैथ्स के वो है कंसेप्ट है, अपर लिमिट। ये हमारा है लोअर लिमिट, पता है ना, ये ऊपर है तो इसलिए अपर लिमिट, नीचे तो लोअर लिमिट। तो हमारा जो हमारा जो वेरिएबल होता है, हमारा वेरिएबल कौन है, v, हमारा फंक्शन कौन है, v। उस v की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करना, उस v की जगह पे एक बार लोअर लिमिट करना, बीच में लगाना माइनस, अपर माइनस लोअर। बोलो मेरे साथ एक बार, अपर माइनस लोअर। ओके सर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहां पर जो v था वहां पर लॉग अपर वैल्यू कितनी है, vf, तो vf माइनस लोअर वैल्यू क्या है नीचे, लॉग vi। ओके, ऐसा बात कर रहे थे क्या, अपर माइनस लोअर का मतलब ये होता है लॉग अपर माइनस लॉग लोअर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्मूला nRT जैसे का वैसा, लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग। अगर यहाँ पर लिखूं मैं लॉग a माइनस लॉग b, आपका आंसर होगा लॉग a डिवाइडेड बाय b। ये है मैथ्स, ये है मैथ्स जो हमने निकाला, मैथ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी मैथ्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसका मतलब ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज होते हैं यहाँ पर, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में आने वाले। तो इससे जो बच्चे बहुत दूर भागते हैं, इन क्वेश्चन यहीं पर आता है, क्वेश्चन यहीं पर आता है। तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग है vf माइनस लॉग है, तो लॉग a माइनस लॉग b कंपेयर कीजिए, तो क्या आएगा, लॉग a माइनस सॉरी लॉग a अपॉन लॉग b। तो यहाँ पर मैं कॉमन में लिखता हूँ लॉग vf अपॉन vi, vf अपॉन vi। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खत्म, समझ में आ गया आपके। अब इन्होंने क्या किया पता है क्या, थोड़ा इसको ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, इन्होंने क्या किया पता है क्या, इस लॉग को नहीं, बुक वालों ने, एनसीईआरटी की बुक वालों ने थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ln लिखा, ln vf अपॉन vi। बच्चे टेंशन में, यूट्यूब वाले सो हमें बता रहे थे यहाँ पर लॉग लिखा जाता है, लॉग का शॉर्ट फॉर्म है ln, ठीक है, ln ऑफ vf अपॉन vi। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वर्क पूछा जाता है आपको, आइसोथर्मल में वैल्यू दी जाती है एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। कोई दिक्कत, समझ में आ गया क्या क्या मैकेनिज्म। दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आगे क्या करेंगे, वो फॉर्मूला याद रखो, वो फॉर्मूला एक आप करो, इसका कैप्चर करो स्पीड में, 1 2 3 कैप्चर करो। किया क्या, हो गया, मिटा दूं, ओके। चलो इधर का इतना मिटाता हूं मैं, हो गया हमारा डेरिवेशन हमारा खत्म हो गया, जो बताना था मैंने बता दिया। बट थोड़ा सा वहाँ पर चेंजेस लाने वाला हूँ, चेंजेस माने सॉरी चेंजेस नहीं बोल सकते उसके ऊपर, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे उसको। ये वर्क जैसे का वैसा, वो लास्ट वाला जो ब्रैकेट बना हुआ nRT जैसे का वैसा log vf अपॉन vi जैसे का वैसा, ये हमारा वर्क है। ये क्या है हमारा वर्क, कोई दिक्कत वाली बात है किसी को। अब मेरे को एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बाय डेफिनेशन तुम्हें क्या पढ़ाया गया, तुम्हें पढ़ाया गया डेल्टा टी होता है 0, चेंज इन टेम्परेचर इज 0 इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मेरे को आपको एक बात बतानी है, अगर चेंज इन टेम्परेचर, इफ चेंज इन टेम्परेचर इज 0, अगर टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर 0 है, देन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो 0। गोल्डन स्टेटमेंट है, याद रखने का, इज आल्सो 0। गोल्डन स्टेटमेंट, इफ चेंज इन टेम्परेचर इज 0 देन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो 0। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं
डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. Why? Because change in temperature is 0. I'll check. Change the marker please. Where is the new marker? चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? दौड़ेंगे नहीं तो. ओके चलो आगे. डेल्टा यू भी क्या है आप 0 है. ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सर ये क्यों बता रहे हैं आप? अरे भाई याद कर, तुझे पढ़ाया गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डेल्टा क्यू और डी क्यू बोल देंगे उसको अपन. क्या बोलेंगे? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. डी यू प्लस डी डब्ल्यू. तो डी यू कितना है तेरा? 0 है. 0 प्लस डी डब्ल्यू कितना है तेरा? डी डब्ल्यू कितना आया? एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई. ये क्या आया तेरा? डी क्यू. तो इसका मतलब ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है. तेरा डी क्यू आता है एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई. समझा? मतलब इसका मतलब अगर आइसोथर्मल का क्वेश्चन है और आइसोथर्मल में उसने देखो क्या पूछा? वर्क भी पूछा तो यही फॉर्मूला, उसने हीट भी पूछा तो यही फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि हमारा चेंज इन टेम्परेचर 0 है. अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो आपका इंटरनल एनर्जी भी क्या है? 0. तो यहाँ पर लिखा है. समझा? इसका स्क्रीनशॉट निकाल और खत्म कर. हो गया ये मैथमेटिक्स आइसोथर्मल का. 1 2 3 चलो स्पीड में लेना है. कम समय में आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझाने का मैं एक लिया हूँ वहां पर आपको बताने के लिए कि सिंपली लैंग्वेज के अंदर कम समय लेके बताओ. ओके हो गया? बिठा दूं? यस सर. खत्म. चलिए यहाँ पर थोड़ा रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है. चलो आए. चलो नेक्स्ट है आपका आइसोबारिक प्रोसेस. विच प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस. आइसो का मतलब होता है सेम, बारिक का मतलब होता है क्या होता है? प्रेशर. बारिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर. सेम प्रेशर होने वाली प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आपका चेंज इन प्रेशर क्या हो? सेम, उसको बोलेगा आइसोबैरिक प्रोसेस. ओके सर कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी आपका 0 है, चेंज इन प्रेशर 0. तो बताइए क्या सर ये भी कोई अगर लॉ अप्लाई करता है? इसको लॉ अप्लाई करने से ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसका कंसेप्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था केटीजी के लेक्चर नंबर 4 में. 4th या 5th में पढ़ाया? 5th में प्रेशर पढ़ाया, 6th या 7th के अंदर पढ़ाया. केटीजी 7th के अंदर जाइए, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एकदम अच्छे से व्हाट इज नीड, क्या उसका मैकेनिज्म है, पूरा बताया है. यहाँ पर फिर से बताऊंगा सिंपली एकदम शॉर्टकट में बस. ठीक है? कम समय लेके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. फिर भी अगर कोई अनसेटिस्फाइड है उस एक्सप्लेनेशन से तो 7 नंबर का लेक्चर केटीजी का देख सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया. ओके तो ये डेल्टा पी 0 किसके हिसाब से? आइसोबैरिक प्रोसेस के हिसाब से. अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर वर्क की बात आती है. वर्क तो वर्क होता है पीडीवी. ओके पी सर क्या पी को 0 लिखा है? नहीं, ये पी है, ये डेल्टा पी है. पी माने टोटल प्रेशर, ये डेल्टा पी माने चेंज इन प्रेशर. तो इस पी को 0 देने का नहीं. ओके सर फिर हम क्या कर सकते हैं? तो लाइक वर्क को जैसे वैसे लिखो, पी जैसे. ये डीवी का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्या? डीवी माने चेंज इन वॉल्यूम. डीवी माने क्या? चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वी विल गेट चेंज इन वॉल्यूम. ओके सर इसको अच्छे से लिखो. ऐसे इसको बॉक्स बनाया. देखो जिसको जो बॉक्स बनाता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. इसको फिर से नीचे लो. वर्क क्या होता है? पीडीवी नहीं होता है. अब मैंने आपको इसके पहले वाले इसके अभी के आइसोथर्मल में एक बात बताया था, पीवी होता है एनआरटी. ओके तो अगर मैंने पी को ये डेल्टा भी दे दिया, इस वी को डी भी दे दिया, तो ये टी बोलेगा मैंने क्या किया, मुझे भी डी चाहिए. ये एन और आर को क्यों नहीं देना? क्योंकि वो कांस्टेंट है. वो क्या है? कांस्टेंट. तो अगर डी वी को दिया तो ये टी को भी देना पड़ता. तो पी डी वी क्या है तेरा? एन आर डी टी. क्या है? एन आर डी टी. तो क्या इस जगह पे
पी डी वी की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वर्क जैसे का वैसा पी इंटू पी डी वी की जगह पे एन आर डी टी, खत्म बात। इसको बॉक्स करने से पहले मेरे को बताओ dt का मतलब क्या है। dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, वर्क इज इक्वल्स टू एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जैसे वॉल्यूम का किया था वैसा इसका किया है ना, चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, वैसा चेंज इन टेम्परेचर dt, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। ओके खत्म, इसको भी हमने टिक किया। अब आगे आते हैं। अब अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं है तो हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो होगा क्या, नहीं, यहाँ पर जीरो नहीं हुआ। उस प्रोसेस में जीरो था क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जीरो था, सॉरी वहां पर टेम्परेचर जीरो था, इसलिए इंटरनल एनर्जी जीरो। यहाँ पर टेम्परेचर जीरो नहीं है तो वहां पर यहाँ पर भी हुआ क्या, हमारे पास वो जीरो नहीं हुआ, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का कुछ तो भी यहाँ पर वैल्यू है। तो क्या है वो है NCV/dt। क्या है NCV/dt, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना। अबे कैसे आया सर, क्यों आया, कब आया, उस पर अगर चर्चा करनी है तो लेक्चर नंबर 7 KTG। फिर भी आपको बता दूंगा, एक्चुअली CV का फॉर्मूला है, CV का फॉर्मूला है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसा CU का फॉर्मूला है। नीचे वाला डेल्टा टी तो मल्टीप्लाई में गया तो बनता है CV इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू DU। अगर हम बात कर रहे हैं पर मोल की तो मोल से उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता। तो NCV/dt, डेल्टा यू तो कोई लिखा क्या, डेल्टा यू NCV/dt, जमा क्या नहीं जमा, आया हुआ 100%। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV, डेल्टा टी को मैं लिखता हूँ TF माइनस TI। किसी को कोई दिक्कत, कोई दुखी मेरे से है क्या, सर ऐसा क्यों लिखा, क्या भैया ऐसा क्यों लिखा, डेल्टा टी dt मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। इसको बॉक्स करता हूँ। देखो अभी तक 3 बॉक्स किए, 1 2 3, ये 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारा क्या है, चेंज इन वर्क है, और ये हमारा क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम एक लॉ पढ़ा गया है, कौन सा लॉ पढ़ा गया, फ्लॉट, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यस और नो, यस सर। क्या था लॉ, dq इज इक्वल टू dw प्लस dd क्या था, पहले यू था रे भाई, du प्लस dw। अब किसी को डाउट आया सर CV क्या है, इस CV का मतलब क्या होता है। तो देख भी, किसी को अगर डाउट आ रहा है होगा तो अगर तू मेरा 7 नंबर का लेक्चर देख के आया है, 7 8 नंबर जो भी नंबर होगा, तो देखो CV का मतलब समझ में आ गया है। फिर भी अगर नहीं आता है तो भाई देख ले इधर, CV का मतलब होता है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब लिखने का CV। C का मतलब होता है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, V का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। समझा, इसका सगा भाई CP है, कौन है, CP। सिमिलरली मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर। देखो ना, CP लिखा, P मतलब प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं होंगी तो आपको लेक्चर देख के आना पड़ेगा 7 नंबर का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर आ जाओ, ये dq है, ये du है, ये dw है क्या तेरे पास, हाँ सर है। अभी सर ये तो डेल्टा लिखा आपने, तो देखो डेल्टा और डी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम उसको एक मान के चल सकते हैं और आगे एक्सप्लेन करके हम समझ भी सकते हैं। बट मैथमेटिक्स में थोड़ा मीनिंग चेंज होता है, इधर लिमिट लेना पड़ता है, तो हमें इतना मैथ्स में जाना नहीं है, ऊपर से देख के समझ के आगे, जितना डीप में जाएंगे मैथ्स के अंदर उतना मुश्किल में जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के लिए इतना कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो DU लिखता हूँ मैं, तो इस DU की जगह पे मैं पूरा वैल्यू लिखता हूँ, बॉक्स वाला क्या है, NCV TF माइनस TI प्लस DW क्या है भाई, DW क्या है ये NR ब्रैकेट में TF माइनस TI। ओके, ये डिजाइनिंग नहीं बना रहा हूँ, ये हमने CPCV का एक्सप्लेन किया यहाँ पर, वो इसके इधर है।
ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलो, लगा तो मैं किसी को कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर से लिखता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी टी एफ माइनस टी आई प्लस एन आर टी एफ माइनस टी आई। देखो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, पहले टर्म में ये और दूसरे टर्म में ये दोनों के कॉमन चीजें, चलो बाहर ले लो तो क्या बचता है, एन सी वी प्लस एन आर, ये कॉमन में आया, बचा बाहर क्या आया, बाहर आता है टी एफ माइनस टी आई। देखो ना, पहली टर्म दूसरी टर्म में ये कॉमन है, इसको बाहर ब्रैकेट में लिख दिया, और अंदर क्या बचता है, एन सी वी देन एन आर। अब और कॉमन कुछ दिखता है, हाँ सर और कुछ तो भी कॉमन दिखा, डी क्यू जैसे वैसा, इधर भी एन है इधर भी एन है, एन को कॉमन लो तो क्या बचता है, सी वी प्लस आर इज इक्वल टू, इधर क्या बचता है, सी एफ माइनस सी आई, सॉरी टी एफ माइनस टी आई। ओके, समझ में आया मैथमेटिक्स क्या कर रहे हैं। देखो ऐसा लिखा, डी यू का वैल्यू डी डब्ल्यू का वैल्यू, फिर से वही लिखा रेड पेन से, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट सेम है तो बाहर ले लिया, बचा एन सी वी एन आर। ओके, वहां से एन को कॉमन लिया, अंदर का सी वी प्लस सी आर। यहाँ तक समझ में आ गया सबके, इसको बॉक्स कर देता हूँ, इधर आ जाओ, दिख रहा होगा इधर, हाँ 100% दिख रहा होगा। तो मैं फिर से लिखता हूँ डी क्यू जैसे का वैसा, एन यहाँ पर लिखता हूँ मैं सी वी प्लस आर ब्रैकेट के अंदर टी एफ माइनस टी आई। अब इसको देख के मुझे कुछ तो भी याद आया या फिर कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या सी वी प्लस आर ये होता है सीपी, ये क्या होता है सीपी। सर आपको कौन बोला हो सर ये, अरे भाई 7 नंबर का लेक्चर 8 नंबर का लेक्चर देख के आ जाना मेरा, केटीजी ऊपर सर्च भी किया ना, केटीजी लेक्चर 7 बाय द रेहानजिया, तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा जिसके अंदर इसको मेयर्स रिलेशन बोला जाता है। क्या होता है, मेयर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन, मेयर्स रिलेशन। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, कब बनाया। ओके, तो वहां पर देख के आएगा तो और मजा आ जाएगा। फिलहाल याद रख सी वी प्लस आर होता है सीपी। क्या होता है, सीपी। सी मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा, सी वी क्या मतलब लिखा, सीपी भी लिख दिया, और आर का मतलब गैस कांस्टेंट होता है, पता होना चाहिए मुझे। आर का मतलब क्या होता है, आर यहाँ पर लिखा गैस कांस्टेंट। अगर वैल्यू की बात करो तो आर की वैल्यू कितनी है, 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन, ये है उसका वैल्यू। ओके, यहाँ तक आ गया तो बताओ मुझे इसकी जगह ये सी वी प्लस आर की जगह पे तो सीपी लिख सकता है, तो तेरा फॉर्मूला कैसा बनेगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू एन सी पी, एन इसकी जगह पे सीपी और ये टी एफ माइनस टी आई। कोई दिक्कत किसी को है या नहीं है, तो मतलब अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, अब भैया बताइए आइसोबेरिक प्रोसेस में कितना वर्क होता है, क्या बोला वो, कितना वर्क होता है। तो वर्क के लिए क्या फॉर्मूला है तेरे पास, NR माइनस टी आई। देख अगर तू एनसीईआरटी बुक को ध्यान छाकेगा मैं कैसा दिया वाला, तो इतना वहां पर एक्सप्लेन नहीं है, शॉर्टकट में तू अगर एक बार चेक कर ले, क्रॉस चेक करके आ जा तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया इतना एक्सप्लेन वहां पर नहीं है, बट इतना लेक्चर देखने के बाद तू कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। लगा तो एक बार रिपीट करके देख ले, देन उसको अच्छे से नोट्स बना, 100% नहीं भूलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर अगर वर्क पूछा NR TF-TI, और अगर पूछता है इंटरनल एनर्जी तो क्या है NCV TF-TI, अगर पूछता है हीट तो क्या है NCP TF-TI। देख ले दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर CP है, यहाँ पर यहाँ पर CV है, यहाँ पर CP है। इंटरनल एनर्जी पूछा तो CV देगा, क्या देगा CV, और क्या पूछा हीट पूछा तो क्या देगा CP। बट किसके लिए, आइसोबेरिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए नहीं। आइसोथर्मल के लिए हमने अलग से निकाला, क्या निकाला, वर्क निकाला। कितना था वर्क, nRT log VF/VI बराबर, उतना ही वहां पर क्या था, हीट था। क्यों हीट उतना था, बिकॉज हमारा इंटरनल एनर्जी 0 था। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी 0 नहीं था, ये पॉइंट स्टार करने वाला है। 0 था क्या इंटरनल एनर्जी, इतना था। ये कहाँ से बना, इधर से बना। कौन बनाया, मैंने बनाया केटीजी के अंदर। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई, केटीजी का 7 और 8 नंबर का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड सी। ओके, तो आप देख सकते हो
तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरी टेक्निक्स और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा होगा आपके लिए भी, ठीक है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।